प्रस्तुत है महात्रयरा की कलम से एक प्रेरक प्रसंग। हर किसी के पास अपनी बात के लिए दलील होती है और वह खुद को ही सही मानता है। आवाज़ है नमन राही। मेरी वह मित्र यह मान बैठी थी कि गलती मेरी थी। इसके लिए उसके पास दलील भी थी कि वह ऐसा क्यों मानती है। मैंने उसे स्पष्ट किया कि जो मैंने किया वह क्यों किया। मेरे पास इसके लिए अपनी दलील थी कि मुझे क्यों लगता है कि मैं गलत नहीं हूँ। उसके पास अपनी दलील थी कि उसे क्यों लगता है कि मेरा स्पष्टीकरण मेरी बात को सही साबित नहीं कर पा रहा है। इसके बाद उसने आगे दलील दी कि क्यों मैं अभी भी गलती कर रहा हूँ। मैंने अपनी दलील दी कि क्यों वह मेरे स्पष्टीकरण को समझ नहीं पा रही है। मैंने आगे दलील दी कि अभी भी मेरी बात सही क्यों है। वह मुझे गलत साबित करने पर तुली हुई थी और मैं स्वयं को सही साबित करने पर अड़ा हुआ था। हम दोनों के ही पास अपने अपने दृष्टिकोण को सही साबित करने के लिए अपनी अपनी काफ़ी दलीलें थीं। वह मुझे ईमेल भेजती है जिसमें वह मेरी आलोचना करती है और मैं उसके आरोपों को नकारते हुए उसे अपना जवाब भेज देता हूँ। वह अपने दृष्टिकोण को सही साबित करने वाली दलीलें भेजती है और मैं अपनी दलीलें भेजता हूँ कि मैं उससे सहमत क्यों नहीं हूँ। मुझे दो चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं कि हर व्यक्ति के पास अपनी हर बात के लिए कोई ना कोई दलील होती है और इससे भी बड़ी बात यह है कि वह अपने निष्कर्ष पर अटल रहना चाहता है। नाथूराम गोडसे के पास महात्मा गांधी की हत्या करने की अपनी दलील थी। ओसामा बिन लादेन के पास अपनी दलील थी कि उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला क्यों कराया। फिल्मी अभिनेताओं के पास अपनी दलील है कि उनके विचार से स्क्रीन पर सिगरेट पीना गलत क्यों नहीं है। मेरी पत्नी के पास अपनी दलील है कि वह सांभर में नमक डालना क्यों भूल गई और मेरे पास अपनी दलील है कि मेरा पारा चढ़ जाना सही क्यों है। हर किसी के पास अपनी बात के लिए दलील होती है और वह खुद को ही सही मानता है। सच कहूँ तो यह समझ आ जाने पर कि किसी हर बात के लिए अपनी दलीलें देते देते और अपने निष्कर्ष पर अड़े रहते रहते ही मैंने अपना सारा जीवन बिता दिया। मन ही मन बड़ी ग्लानि अनुभव होती है। तो मैंने तय कर लिया है कि जीवन के महत्वहीन मुद्दों पर दूसरे व्यक्ति को मैं उसके निष्कर्ष पर रहने दूंगा। इस प्रकार मैं अपनी मेहनत, समय और ऊर्जा काफ़ी हद तक बचा लूँगा और दबाव में आने से भी बचा रहूँगा। दलीलें देने की अपनी सहज वृत्ति को संक्षिप्त कर देने और दूसरे को उसके निष्कर्ष पर बने रहने देने से आप खुद को बहुत खुला खुला और स्वतंत्र महसूस करेंगे। लेकिन याद रहे, ऐसा केवल महत्वहीन मुद्दों पर ही करना चाहिए और बढ़िया बात यह है कि हमारे सारे मुद्दों में से 90% से भी अधिक मुद्दे महत्वहीन ही होते हैं। क्या इस बारे में आपकी राय कुछ और है? कोई बात नहीं, आप अपनी राय पर बने रह सकते हैं। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। आप अपने निष्कर्ष पर अटल रह सकते हैं। धन्यवाद।